दूसरी बात बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कैश डिस्काउंट कौन देता है किसको। तो एक ट्रेडर देता है, किसी को भी दे सकता है, एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को देता है। कब देता है? अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि कब देता है। एट द टाइम ऑफ सेल। कब देता है? सेल्स के टाइम पे। यहाँ पे लिख देते हैं पूरी बात, चलिए। एट द टाइम ऑफ कैश और क्रेडिट, कोई भी सेल हो, कोई भी सेल हो उस पे देगा, ठीक है ना। चाहे कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, देना ही देना है। हाँ, इंस्टेंट पेमेंट करते हैं। अरे रुको भाई, तुमको क्या पेट में गुड़गुड़ी क्यों होता है इतना ज़्यादा? सुनो थोड़ा सा, अभी हम वो सब भाषा बोलना नहीं चाहते, रुको जरा, थोड़ा रुको, सब मिलेगा, है ना। कैश डिस्काउंट का क्या मतलब है? कैश डिस्काउंट का मतलब है कि आज के आज आप हमको पेमेंट दीजिए और हम आपको थोड़ा पैसा और छोड़ देंगे। बात समझ में आया क्या बोलें? कि आप अभी के अभी हमको पेमेंट दीजिए और हम आपको थोड़ा पैसा और छोड़ सकते हैं। तो ये भी ट्रेडर टू ट्रेडर ही होता है, एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर, ट्रेडर और कंज्यूमर को भी दे सकते हैं। क्या करते हैं? कंज्यूमर जो लास्ट है उसको भी दे देते हैं। इसमें तो लास्ट वाले को हम बचा ले जाते हैं, लेकिन यहाँ देते हैं। दूसरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। जैसे ध्यान से सुनना इस बात को, यहाँ पकड़ ले रहा, यहाँ पे पकड़ ले रहा ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जरा, हम क्या बताना चाह रहे हैं, समझो मेरी बात। थोड़ा जूम करना इस तरफ। मान लीजिए डीके गोयल बुक है और डीके गोयल का बुक का प्रिंट रेट कितना है? 700। हम गए कॉलेज स्ट्रीट और हमने कथा कहानी से बोला कि हमको 10 पीस किताब चाहिए। तो बोला सर 700 इंटू 10 आपका होता है 7,000 रुपया। हमने कहा ठीक है, अब हमको टीडी दे दीजिए। तो कह रहे हैं सर टीडी हम लोग ना 25% दे दे रहे हैं। तो 7,000 का 25% कितना? अच्छा चलो थोड़ा सरल करने के लिए 20% कर लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 1,400 रुपये हमको क्या कर दिया गया? डिस्काउंट, ठीक है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट हमको मिला कि नहीं मिला? ये तो मिलेगा ही, हम चाहे उधार में खरीदे चाहे नगद में खरीदें। तो 7,000 में से ये चला गया 2,000, ये 5,600। तो मेरा बिल बन के आ गया 5,600। इन्होंने कहा कि सर ये आपका 5,600 रुपये का बिल है, आप 5,600 रुपये दीजिए और माल लेके जाइए। तो हमने कहा कि देखो पैसा अभी हम नहीं देंगे, हम तो 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे। वो कह रहे अभी के अभी दोगे तो 1% और छोड़ देंगे। क्या बोला? अभी के अभी अगर आप पेमेंट देते हैं तो हम 1% और छोड़ देंगे। तो मेरी खरीदारी तो इतने की हो गई है। उन्होंने एक शर्त हमारे सामने रख दिया कि अगर अभी के अभी आप पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको 1% यानी 560 रुपये और छोड़ देंगे। तो बताइए हम 560 रुपये के लालच में तुरंत कहीं से जाएंगे और दे देंगे पेमेंट कि नहीं? है अच्छा 56 रुपया होगा, सॉरी 56 रुपये होगा। तो 56 रुपया भी कम थोड़े ना है। तो 56 रुपया भी अगर हमको डिस्काउंट मिलता है और ये 1000 बुक रहेगा तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हमने कहा कि ठीक है हम आपको पेमेंट करते हैं। तो ये कैश डिस्काउंट हम क्यों करते हैं? हर दुकानदार चाहता है कि बाद के पछड़े में ना फंसे। हमेशा आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप ये बात अपने दिमाग में बिठाइए कि आपके पास जितना कैश है वही आपकी हिम्मत है। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आपका कोई भी हिम्मत काम नहीं करेगा। आप उधार में, भावना में या फिर इमोशन में ज़िंदगी या बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। किसी जाग कहेंगे क्रिश देखो आज मेरा हालत ख़राब है, 1 लाख का माल दे दो। वहाँ बोले पहले यहाँ से निकलिए, आप तुरंत यहाँ से निकलिए, उसके बाद आप बात करिएगा। रोज़ आ जाते हैं फालतू बात करने। और अगर जाके बोलोगे कि क्रिश 10 लाख का माल दे दो, अभी हम पेमेंट करने वाले, बोले आइए बैठिए, बोले आइए बैठे, क्या पिएंगे? कोल्ड ड्रिंक पिएंगे? क्या पिएंगे? ठंडा गरम क्या चाहिए आपको? एक वाले केस में भी कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा लेकिन हॉकी पे डाल के पिलाएगा, तो भगा देगा। और दूसरे वाले में कहेगा आओ बैठो, हम बोलो तुम तुम्हारा स्टाफ लगा दे, हाथ पैर भी दे, 5 लाख का ऑर्डर दोगे तो बैठा ही लेगा, ठीक है ना। बड़ा बाजार में सब ज़्यादा होता है। साड़ी वोड़ी देखने लोग जाएंगे ना तो और तो पहले बता देगा कि पहले इनको बैठाओ, तो कोल्ड ड्रिंक पिला देगा। और जहाँ 2-3 तो साड़ी खरीद लिया फाइनल, तब तो नाश्ता भी मंगा देगा कि आओ खाओ। कारण क्या है? कमा रहे। तो ये कैश डिस्काउंट उन्होंने कहा 56 रुपये का हम कैश डिस्काउंट देंगे, या 1% या 2% जो भी मांग लो वो देते हैं। तो 1% हम लोग को क्या कह रहे हैं? कैश डिस्काउंट हम आपको देंगे, सीडी देंगे। कितना देंगे? 1% का। तो 56 रुपया मेरा और कम हो गया। 56 रुपया कम हुआ कि नहीं? तो कितना आ जाएगा? 56 और 44, ये हो गया 50, 500, 5,544 रुपया हुआ। 600 में 56 रुपया और कट गया मेरा। तो हमने कहा कि भाई अब तो ठीक है ये पेमेंट हो। अच्छा बताइए
ये जो हमको डिस्काउंट मिला ये क्यों मिला है? ड्यू टू पेमेंट ऑफ कैश राइट नाउ, अभी के अभी दे दिया। तो ये क्यों दिया जाता है? पहला, ये ऑलवेज, ये क्या होगा? एट द टाइम ऑफ ओनली कैश सेल। कब दिया जाएगा? ओनली कैश सेल। जब कैश पेमेंट लिखो, कैश सेल भी मत लिखो, कैश पेमेंट लिखो। जब हम कैश पेमेंट करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं तभी होता है, ठीक है। जितना कैश पेमेंट करेंगे उसका परसेंटेज वो दे देंगे। अभी आगे हम लोग इस पर डिटेल में जाएंगे। तीसरी बात, इसकी बुक में अकाउंट में एंट्री होगी, ऑलवेज बुक में एंट्री होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी। आप अपने तरीके से लिख लीजिए, हम देसी मास्टर हैं, हम ऐसे ही लिखता है, हिंदी इंग्लिश मिला के। नंबर चौथी बात, इसको क्यों करते हैं, ये क्यों दिया जाता है? कहता है कि इसको प्रॉम्प्ट पेमेंट, तुरंत प्रॉम्प्ट पेमेंट होने के लिए किया जाता है कि भाई अभी तुरंत दे दीजिए। चाणक्य जी महाराज लिखते हैं अपने किताब में कि दूसरे के हाथ में गया हुआ धन और पुस्तकों में पड़ी हुई विद्या टाइम में अपने काम नहीं आता है। अगर आपने किसी को पैसा दे दिया है तो वो पैसा कब मिलेगा कोई ठीक नहीं है। लेते समय वो अपना दुख बताता है, मांगते समय तुमको अपना दुख बताना होगा। देख भाई स्कूल का फीस जमा करना है, दे दे, वो बोलेगा रुक थोड़ा सा, ठीक है। और किताब में पढ़ी हुई विद्या अगर आपने पढ़ी नहीं है, एग्ज़ाम के टाइम में आपके पास पूरा किताब है लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, इसलिए क्या करता है, साल भर पढ़ते हैं। तो दूसरों के हाथ में गया हुआ धन उसको अपना मत मानिए, और किताबों में पढ़ी हुई विद्या जो पढ़ा हुआ है उसको पढ़ा नहीं है, वो आपके किसी काम में आने वाला नहीं है। इसलिए कोशिश में हम ये क्यों अपना 56 रुपया नुकसान करा रहे हैं? भाई हम तेरे झमेले में नहीं फंसना चाहते। ये 56 रुपये का वो हमको डिस्काउंट क्यों दे रहा है? क्योंकि आज के आज पेमेंट दे दीजिए, हम आपसे क्या झगड़ा करने जाएं, बाद में तुम्हारे कुछ तकलीफ आ जाए तो अभी क्या पेमेंट दो, 56 रुपये हम फिर कमा लेंगे। लिक्विड का मतलब कैश, बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे समझ में आ गया आपको? चौथी बात हमने बता दिया, एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट, ये 5वें लिख दिया है, ये तो लिख ही दिया। ये कब दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ, एक बात रिपीट हो गई, टाइम ऑफ कैश पेमेंट। कैश पेमेंट, कैश पेमेंट के समय में दिया जाता है। ये आपको डिस्काउंट का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं? बोलिए, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है प्रश्न। प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत, राइट नाउ, तुरंत, ठीक है। तू तो अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा है फिर हमसे पूछता है प्रॉम्प्ट, हम तो देसी मदरसा में पढ़े हैं, तू हमसे पूछ रहे हैं। चलो आ जाएगा, हम कहाँ मना कर रहे हैं, पूछो जितना पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़े या किसी को पॉज किया कर रहे हैं। फुल सेटलमेंट, क्या लिख रहे हैं? फुल सेटलमेंट, ये पिछले दिन बताया था आपको। फुल सेटलमेंट की एंट्री कैसे करते हैं? अब ये फुल सेटलमेंट क्या चीज़ है, इस बात को समझिए। लगभग सबको पता है ना? बताइए प्रिंस बाबू, राजकुमार, बताइए फुल सेटलमेंट का क्या मतलब समझते हैं आप? नगद पैसा दे दें। और कैश पेमेंट का क्या मतलब समझते हैं? वही, दोनों मतलब एक ही है। जैसे प्रिंस और राजकुमार एक ही है वैसे ये भी है। हाँ भाषा देखो क्या बोला है, बोलता पूरा सल्टा देते हैं। हाँ तो सुलटा देंगे हम भी एक बार, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो कोई व्यक्ति से हम बहुत लंबा 2-3 महीने से लेन देन कर रहे हैं, उससे माल खरीदते हैं, पेमेंट करते हैं, माल खरीदते हैं, पेमेंट करते हैं, थोड़ा बहुत बाकी रहता है, ऐसा चल रहा है। आज वो हमसे पाता है 5,200 रुपये, और वो कह रहा है कि भाई देखो बहुत पुराना हिसाब, दिवाली आ गई है, अब इसको ख़त्म करिए, नया खाता खोलते हैं। तो हमने कहा ठीक है, तुम्हारा जब यही मन है तो 5,000 रुपये लेके सेटल कर लो। वो पाता कितना है हमसे? 5,200, और वो हमसे कह रहा है 5,000 में सेटल कर लीजिए। तो अभी इस चीज़ को हम थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे क्या होता है। किसी को अगर हम फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि उसका नाम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आज हम ज़ीरो कर देंगे। क्या करेंगे? ख़त्म कर देंगे। उससे अब कोई लेना देना नहीं, बदले में वो हमको पेमेंट देगा और थोड़ा सा डिस्काउंट हमको मिलेगा या हमको देना पड़ेगा। दोनों चीज़ों तक, मेरे तरफ से भी फुल सेटलमेंट हो सकता है, उसके तरफ से भी। अगर हमने किसी को माल बेचा है, वो पेमेंट देने आया है तो हमसे डिस्काउंट मांगेगा, और हमने किसी से माल खरीदा, हम पेमेंट करने गए, हम डिस्काउंट मांगेंगे। ये तो हमारा अधिकार है डिस्काउंट मांगना, है ना। 500 मांगेंगे, 100-200 तो मिल ही जाएगा।
तो यहाँ पे केस क्या हो रहा है, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट की बात को समझना, फुल सेटलमेंट की एंट्री आएगी सबसे नीचे, लेकिन कॉन्सेप्ट में आपको सारी बात सीखनी पड़ेगी। मान लीजिए एक फुल सेटलमेंट हम किसके साथ कर रहे हैं, डेटर के साथ। पहले डेटर के साथ सीखेंगे, फिर क्रेडिटर के साथ सीखेंगे। बात समझिएगा इस बात को। मान लीजिए कि हमने एक माल बेचा किसी को, जब हम सेल करते हैं उधार में तो क्या एंट्री करते हैं। मान लीजिए हमने सेल की एंट्री करी तो क्या लिखा, क्या नाम ले रहे तेरा, तुम्हारा क्या नाम है, बहुत कठिन नाम है, थोड़ा सरल बोलिए, मनीष। चलो हमने मनीष को माल बेचा तो हमने एंट्री क्या करी, मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मेरा हम जो बात समझा रहे हैं। मनीष को हमने बढ़ाया, मेरे लिए एसेट है, और सेल को हमने बढ़ाया क्योंकि सेल ये इनकम, ये हमारा इनकम है, बढ़ाया, और ये मेरा एसेट है, बढ़ाया। इनको हमने कितने का माल बेचा, 10,000 का। एक महीने बाद हमने मनीष से कहा कि मनीष बाबू आप ऐसा करिए कि आप हमको पेमेंट दीजिए, है ना, क्या करिए पेमेंट दीजिए। तो मनीष ने कहा कि सर अभी मेरे पास में 4500 रुपया है, आप पेमेंट लेंगे। तो हमने कहा ठीक है भेज दो। एक ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि 10,000 का हमने माल बेचा है तो 10,000 का तुरंत ही हमको पेमेंट पूरा का पूरा एक ही बार में लेंगे, थोड़ा थोड़ा भी ले सकते हैं। तो वो हमको पार्ट पेमेंट दिया, तो कैश हम पाए। तो देखो हमने कैश को बढ़ाया, कैश को कितना बढ़ाया, 5,000 से, और मनीष को कम करना पड़ेगा कि नहीं। जो मेरे 10,000 में हम पाउना में थे, आज मनीष को कम करेंगे कि नहीं करेंगे, कितना कम करेंगे, 5,000 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मनीष बाबू को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। बोलो इतनी बात समझ में आई है। अच्छा, कोई अगर पढ़ा लिखा है आपकी तरह तो इसको देख के तुरंत बता सकता है कि सर 10,000 से मनीष को बढ़ाए थे, 5,000 से कम किए, मतलब अभी भी आप 5,000 रुपये पाउना में हैं, 5,000 रुपये पाउना में हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जैसे जैसे वो पेमेंट देता जाएगा वैसे वैसे हम मनीष को ख़त्म करते हैं। जिस दिन वो पूरा जीरो हो जाएगा, अब कोई पेमेंट हमसे उससे लेना देना नहीं रहेगा। हमने मनीष से कहा कि मनीष अब पेमेंट दे दो, तो कह रहा है सर 3,000 रुपया और मेरे पास है, आप ले लीजिए। हमने कहा ठीक है। तो 3,000 का पेमेंट का प्रीतम क्या एंट्री करेंगे, फिर हमको कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट, और टू मनीष को हमने 3,000 से और कम किया, और कैश को हमने 3,000 से और बढ़ा लिया। क्या हम सही किए इतना दूर तक। अब चौथी बात सुनो। अब हम बोले यार तुम बहुत टुकड़ा टुकड़ा पेमेंट दे रहा है, 2,000 है उसको भी दे दो। कह रहे सर 1,800 में सेटल करिए ना, 2,000 है आप 1,800 में सेटल कर लीजिए। मतलब आप मेरा नाम 2,000 से घटाइए, लेकिन हम पेमेंट आपको कितना देंगे। दिस इज कॉल्ड फुल सेटलमेंट। मतलब जो बैलेंस हम नहीं दे रहे हैं वो आप हमको डिस्काउंट दे दीजिए। हमने कहा चलो भाई तुमसे बहुत कमाते रहते हैं, ले जाओ। तो हमने क्या किया इनको, आप देखो ध्यान से सुनना, ये समझने की कोशिश करना, कैश में हम कितना पा रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट हम पा रहे हैं 1,800। इस बात को समझने की कोशिश करना। प्रशांत ध्यान देना इधर। और हमने मनीष को वादा किया कि भाई हम तुम्हारा नाम, मोहित बात नहीं, हम अपना, मोहित इधर ध्यान दो, 2,000 रुपये हम तुम्हारा नाम पूरा जीरो कर देंगे एज पर वादा। 10,000 रुपये इनका डेबिट था, 5,000 हमने यहाँ कम किया, 3,000 हमने यहाँ कम किया, 2,000 हमने यहाँ कम कर दिया। मनीष का पूरा नाम खत्म। अब मेरा बुक्स में मनीष का नाम होगा ही नहीं, जितने से डेबिट किए होंगे उतने से क्रेडिट खत्म हो गया। लेकिन इस 2,000 के बदले में हम कैश में कितना पाए हैं, 1,800। 200 रुपया तो हम डेबिट में करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, जो हम नहीं पाए। मेरा एक तरह का लॉस है कि नहीं है। इस लॉस को हम क्या कह सकते हैं कि भाई डिस्काउंट हमने दे दिया है। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, डेबिट। बात समझ में आई है। एक बात इसमें हमने पिछले दिन भी बताया था और आज फिर बता रहे हैं कि कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ साथ चलेंगे। जब आप पेमेंट पाएंगे तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, और जब आप पेमेंट करेंगे तो आप डिस्काउंट रिसीव है। इस बात को एक बार और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये एंट्री आएगी आपकी फुल सेटलमेंट की। जब भी हम फुल सेटलमेंट करेंगे तो सबसे पहले हमको ये रखना, इस आदमी से हम पैसा पाते हैं कि देते हैं। क्योंकि परीक्षा में ऐसे इतनी एंट्री थोड़े ना आएगी, वो सीधे सीधे अमाउंट बता देगा, बोलेगा फुल सेटलमेंट का पेमेंट करो। तो फुल सेटलमेंट की एंट्री आपकी यही वाली है। ये तीनों एंट्री तो हमने समझाने के लिए लिखी है। अब मान लीजिए इसी चीज़ को, शुभम थोड़ा इस तरह घुमाना भाई। अब इसी सवाल को हम बोल देते हैं कि मनीष, नहीं क्या नाम है तुम्हारा, आदिल। आदिल आया, बोल रहा है कि सर आप हमको, आदिल मेक पेमेंट 1,800 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2,000। अब वो सवाल में इतना लिखा है कि आदिल आया पेमेंट करने और कह रहा है कि सर हम 1,800 में पेमेंट करेंगे, 2,000 का फुल सेटलमेंट है। तो सबसे पहले ये देखो कि आप आदिल से पेमेंट ले रहे हैं कि दे रहे हैं। हम आदिल से पेमेंट ले रहे हैं,
तो आदिल से जब हम पेमेंट ले रहे हैं इसका मतलब हम उससे पाते रहे होंगे। तो सबसे पहले अपने मन में एक चित्र बना लीजिए कि आदिल, क्या स्पेलिंग लिखता है आदिल? आदिल से, आदिल का नाम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट है, क्योंकि हम पैसा पा रहे हैं। आज वो पेमेंट देने आया ना 2000 का, और ये फुल सेटलमेंट कितने में कर रहा है? सर कह रहा है कि सर हमसे 1500 में फुल सेटलमेंट कर लीजिए। ठीक है, तो हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 500। ये पूरा चित्र आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। अब एंट्री मारिए फुल सेटलमेंट की। कैश अकाउंट डेबिट, कैश हम कितना पाए? तो यही बोले ना, बादाम भिगो के खा, कढ़ी चावल खा लेता खट्टा वाला। कैश में 1500 आया, डिस्काउंट कितना दिया मुझको? तो ये डिस्काउंट मेरे लिए क्या है? लॉस है, इसलिए डेबिट हुआ है। लॉस का नेचर क्या होता है? डेबिट। और आज आदिल से हम पाते थे, नाम डेबिट था, खत्म करने के लिए टू आदिल अकाउंट 2000 हो गया। समझ में आया आपको बात? ये होता है फुल सेटलमेंट डेटर के साथ। डेटर से अगर हम पैसा पा रहे हैं और वो आके कुछ डिस्काउंट मांगे तो हम ये उसको पेमेंट करते हैं। बात समझ में आई है? लिख लीजिए फटाफट से, पॉज करना इसको। नंबर 7, टॉपिक नंबर 7, ठीक है, ध्यान से सुनिए। फुल सेटलमेंट क्रेडिटर के साथ, वो तो हमने जिनको बेचा था उनका सेटलमेंट किया, अब हम खुद मांगेंगे किसी से डिस्काउंट। शुरू कर दिया हो? हाँ, तो यहाँ पे ये प्रश्न है कि फुल सेटलमेंट, अब बताओ हम किसी को माल बेच रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगी रितेश? बताओ जरा। माल बेचेंगे तो, हाँ सॉरी, माल खरीद रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे? परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहित से खरीद ले माल। तो मोहित का नाम मेरे लिए कर्जा लद गया कि नहीं? बोलो। मोहित से हमने 13,200 का माल खरीदा, 13,200 का माल खरीदा। अच्छा, मोहित से मोहित हमारे पीछे पड़ा है, सर पेमेंट करिए, सर पेमेंट करिए कहा। हमने कहा ठीक है पेमेंट ले लो। तो हमने इनको 5,000, चलो थोड़ा और दे देते हैं, 7,000 रुपये की पेमेंट करी। क्या एंट्री बने दीपक? मोहित को 7,000 का पेमेंट किया, तो मोहित का नाम कम करें 7,000 से। 7,000 से, ध्यान से ये पकड़ने की कोशिश करो हम किसको कम कर रहे हैं किसको ज़्यादा कर रहे हैं। मोहित मेरे लिए कर्जा है, कर्जा मेरे ऊपर लदा हुआ है, भारीपन महसूस कर रहे हैं, अब इसको हमको कम करना है, ठीक है ना। तो ठंडा हिमताज तेल लगा करके इसको क्या किया? कम किया अपने बोझा को। अब इसको क्या करेंगे? इसको पेमेंट कर दिए चेक से। चेक से पेमेंट किया है तो बाई बैंक हो गया। आप जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हैं। 7,000 रुपये पेमेंट है। थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ है? अभी कितना बचा है? 6,200 रुपये अभी भी मेरे पर भारी लगा हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि भाई थोड़ा, वो फिर कुछ दिन बाद आए, बोले सर पेमेंट, तो जिस डेट में हो रहा है उस डेट में कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है मोहित थोड़ा और पेमेंट ले लो, 3,000 रुपये तुम और ले लो। तो मोहित अकाउंट डेबिट, 3,000 रुपये का कर्जा हमने और निकाला और इसके बदले में इनको क्या दे दिया? कैश। 3,000 का कैश दे दिया ना। अभी क्या करना है? लास्ट 4 एंट्री। यहाँ पे मोहित से हमने कहा कि देखो भाई, अब हम तुमको 10,000 रुपये दे चुके हैं, तुम 3,200 रुपये हमसे पाते हो, यही बात है ना। तो आप ऐसा करो 3,000 में ले लो, दिन खराब चल रहा है मेरा, थोड़ा एडजस्ट करो, अगले ऑर्डर में कमा लेना। तो बहुत मनाए, हाथ पैर जोड़ा हमने। तो कह रहा ठीक है सर चलिए, आप भी क्या याद करेंगे, आप भी गोरे हम भी गोरे, दोनों लोग मिला के कर लिया जाए। हम बोले ठीक है चलो, गोरों पे विश्वास मत करना। आगे तो यहाँ पे हमने कहा मोहित आज हम तुम्हारा नाम हटा दे रहे हैं पूरा। तो बोला ठीक है सर, 3,200 हम आपसे पाते हैं, पूरा नाम हटा दीजिए। हमने कहा कि आप आइए सुबह सुबह एकदम नगद पैसा, एकदम गरम गरम नोट 3,000 रुपये ले जाइए, और 200 रुपये हम आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ये आप हमको डिस्काउंट दे दीजिए। तो हम अपने तरफ से, मेरे लिए क्या है ये? रिसीव्ड है, मेरे लिए इनकम है। लेकिन जब मोहित अपने पास बनाएगा तो उसके लिए वो डिस्काउंट अलाउड है। हम अपना तरफ से सोच रहे हैं। अभी पिछले बार भी अपनी तरफ से सोचे थे, इस बार भी अपनी तरफ से। तो आप हमेशा अपनी तरफ से सोचेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, हाँ जी, डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड अकाउंट। अब इसी को थोड़ा उलट के सोचते हैं कि मान लीजिए इसी सवाल को अगर परीक्षा में, तो इतना डिटेल में नहीं जाएगा। फुल सेटलमेंट मतलब ये वाली एंट्री, फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है? ये वाली एंट्री। मान लो कि लिखा है कि रोजी नाम या फिर जीनत नाम की कोई लड़की है, आदिल की फ्रेंड है, तो जीनत नाम की कोई लड़की है जिसको हम पैसा देना में है। कितना है? किसी का देना में है तो 5,200 में देना है।
अब जीनत को समझा ले गए हम कि भाई देखो क्या रखा है दुनिया में पैसा वैसा, क्या पैसा पैसा करती है हैं। हाँ, आज मरे कल दूसरा दिन हो जाएगा, सब तुम्हारा पैसा कहाँ चला जाएगा कोई पता है। तो जीनत बोली इतना तकरीर का ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा बोलिए कहना क्या चाह रहे हैं। हम कहे 5,000 लो 200 छोड़ो। तो बोली ठीक है हमको मंजूर है। आज बताइए हमको कैश मिलेगा या जाएगा? जीनत को हम पैसा देना में है ना, तो कैश मेरा क्या होगा? जाएगा। तो जीनत को ख़त्म करना है तो जीनत को उस तरह नहीं ख़त्म करना है मर्डर वाला, जीनत का नाम ख़त्म कर रहे हैं। जीनत अकाउंट डेबिट हो जाएगी कितने से? 5,200 से। एक बात याद रखिएगा, नाम को मत तोड़ना। टूटेगा क्या चीज़? कैश और डिस्काउंट, नाम कभी नहीं टूटेगा। तो जीनत का नाम पूरा पूरा ख़त्म कर दिया। इसके बदले में इनको पेमेंट कितना किया? 5,000 रुपये हमने इनको पेमेंट किया है, और बदले में जो पैसा हमने नहीं दिया है दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। ठीक है, केवल डिस्काउंट भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्रेडिट में लिखने का मतलब ही हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये आपका फुल सेटलमेंट की एंट्री है। आई होप समझ में आया होगा। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। हाँ जी, ये बहुत बेगा जो उस दिन हम लोग किए थे। आज इसको समझिए, जो पिछले दिन आए थे। ये क्या नाम है इसका? नीतीश, तू कुछ बोल नहीं रहा है, क्या बात? रिचार्ज नहीं कराया आज है? दांत तो दिखा रहे से मंजन किया है कि इनो से साफ किया है? हाँ, साफ किया है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग सुनते हैं, ध्यान से सुनना। इस टॉपिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़िए। हम एक दुकानदार के पास गए, राज के पास, और हमने राज से कहा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। 7 नंबर टॉपिक है। 7 नंबर एक्चुअली में 7 नंबर टॉपिक तो नहीं बोल सकते, फिर भी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8वां है। चलो भाई, अब हम नंबर नहीं लिखेंगे, आप अपना लिखते रहिएगा, हम भूल जाते हैं क्योंकि मेरे पास कॉपी थोड़े ना है। हम उसके पास गए और हमने कहा कि भाई हमें 10,000 रुपये का स्कार्फ दे दीजिए। कपड़े में लड़कियां बांधती हैं ना स्कार्फ। तो हमने कहा कि अभी ठंडी का मौसम है, आने वाला है, अब धीरे धीरे हमको स्कार्फ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने राज से कहा कि राज हमें 10,000 का स्कार्फ चाहिएगा। तो हमने छटाई करी, उनमें खोजा, पसंद किया, तो 10,000 रुपये का हमने स्कार्फ खरीदा। तो परचेज तो नहीं कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ गुड्स, ध्यान से समझिए, वैल्यू ऑफ गुड्स कितने का हो गया? 10,000 रुपये का वैल्यू है। हमने पूछा राज टीडी कितना हमारा? तो कितना दोगे भाई राज? ट्रेड डिस्काउंट कितना दोगे? 20%। चलो, इन्होंने कहा 20% सर आपको हम छोड़ देते हैं। तो 2,000 रुपये पेमेंट हो गया। 2,000 रुपये तो कम हो जाएगा, ये तो बिना सोचे ही कम हो जाता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये हमसे बोला सर 8,000 पेमेंट करिए और अपना माल ले जाइए। हमने कहा हम तो उधार सोच के आए हैं, 8,000 कैसे पेमेंट करें? तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा खरीदारी कितने का हुआ? 8,000 का खरीदारी हुआ। परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 8,000 से। अब ये कह रहा है कि सर पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो माल नहीं छोड़ सकते। तो हम बोले तब तो रख लो। अच्छा, बोला सर क्या पेमेंट करेंगे? हमने कहा चलो तो 50% दे देंगे। बोले सर आप पूरा करिए, हम 2% का और डिस्काउंट देंगे। क्या बोल रहे हैं कि अगर आप 8,000 का पेमेंट करते हैं, हमारे पास स्कीम चल रही है कि अगर आप अभी के अभी पेमेंट करते हैं तो हम 2% का कैश डिस्काउंट देंगे। तो हमने कहा कि भाई पेमेंट तो अभी मेरे पास है नहीं, हम 50% पैसा है हमारे पास, 4,000 का पेमेंट हम अभी कर सकते हैं, 4,000 आपको बकाया करना होगा। तो इसका मतलब ये, इस परचेज में हम क्या ये कह सकते हैं कि कैश परचेज मेरा 4,000 का हुआ और क्रेडिट परचेज मेरा 4,000 का हुआ। अच्छा, कैश डिस्काउंट इस पर मिलेगा कि इस पर मिलेगा कि पूरे पे मिलेगा? लॉजिकल बात यह है कि जितने का आप कैश पेमेंट कर रहे हैं उतने पे ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो उधार आप पैसा ही नहीं दे रहे उस पर हम कौन सा छूट दे दें? जो छूट देना था टीडी तो हम दे ही चुके हैं पहले। बात समझ में आई? तो हमने कहा कि 4,000 में पेमेंट करना है और कितना परसेंट टीडी बोला है वो कैश डिस्काउंट बोल रहे हैं 2%, यानी कितना? 4,000 का 10% होता है 480 रुपया खाली मिलेगा ना, और 3,920 रुपया हमें पेमेंट करना पड़ेगा। बोलो बात सही चल रही है? तो यहाँ पे ये पेमेंट होगा। अब ये पेमेंट आप कैश में दे दो, चेक में दे दो, जैसे चलो। ये आपको कैश डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट मिला, और ये आपके ऊपर में उधारी चल रहा है। उधारी मान लो हमने जिनसे भी लिया है, इस सवाल में हमने राज को पकड़ा था तो राज लिया है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी समझो। सबसे पहले इधर दिखाना जरा शुभम,
और थोड़ा जूम कर लेना, ठीक है, बच्चे देख पाए पूरा अच्छे से। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, हमने माल की खरीदारी कितने की? परचेजेस अकाउंट डेबिट। आदिल कितने का माल खरीदा हमने? वेरी गुड, ये बात कभी नहीं भूलेंगे कि हमने 8,000 का। पेमेंट कितने का किया? तो कैश में चला जाए या बैंक में, जो भी दिया रहेगा एग्जाम में वैसा कर लोगे। कैश या बैंक, कितना? 4,000 रुपये, ठीक है ना। हमने डिस्काउंट पाया है या दिया है? तो ये तो हम आपको बोल के रखें कि कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ चलेंगे, गाना गाते गाते चलते हैं। उस दिन बताया भी था ना, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। वहाँ 4,000 नहीं हो सर, वहाँ 3,920 होगा। अच्छा देखो ये जाग रहा है, हम ही सो गए हैं। 3,920 का पेमेंट किया है हमने। डिस्काउंट कितना पाया? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना? तो क्या बराबर हो गया? कहाँ बराबर हुआ? अभी 4,000 क्रेडिट में कुछ और जाएगा, तो क्रेडिट में क्या जाएगा? राज का नाम जाएगा, क्योंकि मेरे ऊपर एक कर्जा लदा है। राजकुमार अकाउंट कितना? तो बताओ, टैली कर गया दोनों तरफ। डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आया आपको? तो जितने का पेमेंट होगा उस पे, इस सवाल को सिखाने का यही मतलब है कि जितने का पेमेंट होगा डिस्काउंट आपको उतने पे मिलेगा, ना कि पूरे पे दे देगा। अगर पूरे पे दे देने लगेगा तो आप 1,000 रुपये का पेमेंट करेंगे और 8,000 का डिस्काउंट मांग लेंगे, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? तो इस तरह का सवाल आपके शीट में है 18 नंबर पे, अरे 10वें नंबर पे। तो पिछले दिन कराया था पूरा ना, इस तरह का सवाल करवाए थे। तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए अब आज तुम पूरा रिवीजन ले रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? इसी तरह परचेज का समझ लो, इसी तरह सेल का भी समझ लो। सेल का भी बताना पड़ेगा, समझ गए? सेल के केस में यहाँ जितने का सेल होगा, तुम जितना पेमेंट पाओगे उतने का डिस्काउंट दोगे, बाकी उधारी हो जाएगी, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 2 एंट्री करा के थोड़ा देर रोकेंगे, ठीक है, थोड़ा देर।